Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 3 debentures, bonds and TFCs of advanced accounting. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डिबेंचर्स एंड शेयर्स के बीच में, यानी कि क्या फ़र्क है डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में. अब जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो एक शख्स जो कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है, जो कंपनी को बनाना चाहता है, वो पूरी एक डॉक्यूमेंट अपनी तैयार करके वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवाता है और वहाँ से उसको अथॉरिटी मिलती है कि इतना सरमाया आप लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं, इतने सरमाए पे आप लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं. और शेयर की जो पार वैल्यू होती है वो भी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही फिक्स करता है. लेकिन डिबेंचर्स हमारे शेयर से बिल्कुल डिफरेंट है. शेयर्स कंपनी इशू करती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है लोन लेने के लिए. कंपनी कुछ लोगों से लोन लेती है, उस लोन के बदले कंपनी उन लोगों को डिबेंचर्स इशू कर देती है. अब कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है उस पर कंपनी साल बाद या फिर साल में 2 दफ़ा हर साल इंटरेस्ट पे करती है कंपनी. और जिन लोगों के पास कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिबेंचर्स होल्डर्स. अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. On 1st January 2017, a company limited issued 5,000 shares. 5,000 shares नहीं 5,000 12% डिबेंचर्स. 5,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू की हैं 12% के रेट से. अब ये 12% है क्या है? इसका मतलब ये है जो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं ना, उसके साथ कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स के साथ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया हुआ है. यानी कि कंपनी हर साल बाद या फिर साल में 2 दफ़ा 12% इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे करेगी. ये इसलिए यहाँ पर 12% लिखा हुआ है. 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. एक डिबेंचर की पार वैल्यू 100 है. व्हाट जनरल एंट्रीज शुड बी पास्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. मंदरजा झेल केसेस के अंदर कौन सी हम लोग जनरल एंट्रीज पास करेंगे. दे आर इशूड एट पार. जब हम डिबेंचर्स को पार पे यानी कि उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे 100 रुपये का एक डिबेंचर हम लोग इशू करेंगे तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे. सबसे पहले हम पार पे एंट्री पास करते हैं डिबेंचर्स की. जब भी हम लोग शेयर स्टूडेंट्स इशू करते थे चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने शेयर इशू करना सीखा, ऑर्डिनरी शेयर. चैप्टर 2 में हम लोगों ने सीखा बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स इशू करते थे जब हम, तो क्योंकि हमारे पास कैपिटल आता था. यहाँ पर हम लोग इशू करने लगे डिबेंचर्स भी हम लोगों ने कर्जा लेना है, लोन लेना है, पैसे लेकर इशू करने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट को ही डेबिट करेंगे. अब हम लोग शेयर्स इशू करते थे तो हम लोग क्रेडिट करते थे शेयर कैपिटल को, लेकिन यहाँ पे शेयर्स नहीं, हम लोग यहाँ पे डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं. तो यहाँ पे हम लोग डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन साथ हम लोग डिबेंचर्स की परसेंटेज लिखेंगे. यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर्स की मुझे गिवन है 12% डिबेंचर्स. तो यहाँ पर 12% जितनी परसेंट डिबेंचर्स की परसेंटेज होगी वो साथ ज़रूर लिखेंगे हम लोग 12% डिबेंचर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं. 12% डिबेंचर्स अकाउंट पार पे इशू करने लगे हैं, इसलिए ऊपर हम लोग लिख लेते हैं पार, एट पार. यहाँ पे लिखते हैं एट पार ही हम लोग पार पे इशू करने लगे हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे. एंट्री पास करेंगे बीइंग द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एट पार, क्योंकि हम लोग पार पे इशू करने लगे हैं. सिंपल सी एक नीचे हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग दी क्या इशू करने लगे हैं. यहाँ पे हम लोग डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं. Being the issuance of debentures at par. अब दूसरा सवाल हमारे से में आता है कि इसके आगे अमाउंट क्या लिखेंगे. अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर 5,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करने हैं और हमें ये भी सवाल के अंदर बताया गया 5,000 कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी और 100 रुपये का एक डिबेंचर इशू करेगी और ये 100 रुपीज़ हमारी पार वैल्यू हम लोगों ने पार पे ही इशू करने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 5,000 हमारे पास शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे. 5,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करने के बारे में सोचा और एक डिबेंचर की पार वैल्यू मेरे पास थी 100. 5,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ तो मेरे पास अमाउंट आ गई 5 लाख. उसी को डेबिट साइड पे भी और उसी को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर भी.
5 लाख ही हमारी डेबिट पे भी आएगा, 5 लाख ही हमारी क्रेडिट साइड पे भी आएगा। ₹5 लाख। सिंपल प्रीमियम की एंट्री जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था, शेयर इशू करते हुए बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, शेयर कैपिटल को करते थे क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर हम लोग शेयर्स नहीं डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। और साथ जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, जो फिक्स्ड हम लोग करते हैं डिबेंचर होल्डर्स के साथ, कि इस परसेंट पे हम लोग आपको सालाना यहाँ पे साल में दो दफ़ा इंटरेस्ट पे किया करेंगे, वो परसेंटेज हम साथ ज़रूर लिखा करेंगे। उसके बाद दूसरा केस है एट 10% प्रीमियम, यानी कि अगर हम लोग 10% प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करें तो क्या एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। पहले ऊपर हेडिंग देते हैं एट 10% प्रीमियम। अब हम लोग यहाँ पर 10% प्रीमियम पे इशू करने लगे हैं, उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। सेम एंट्री जो हम लोगों ने ऊपर पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे करने लगे हैं इशू, और प्रीमियम हमारा हमेशा क्रेडिट होता है, तो 12% डिबेंचर्स के साथ हम लोग लिख देंगे प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। नीचे सिंपल से नरेशन लिख देंगे, बीइंग द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, बीइंग द इशुएंस ऑफ छोटी सी सिंपल सी नरेशन आप लिख सकते हैं, कोई भी लंबी चौड़ी हम लोग को यहाँ पर नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट क्या लिखना है, 5000 ही हम लोगों ने यहाँ पे शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन हम लोग 10% प्रीमियम पे इशू करने लगे हैं। इसका मतलब हम लोग 10% ऊपर प्रीमियम लगाएंगे। 110 रुपया पार वैल्यू थी, लेकिन हम लोग करने लगे 10% प्रीमियम के ऊपर, तो हम लोग 110 से मल्टीप्लाई करेंगे बैंक अकाउंट में। क्योंकि हम लोग 10% प्रीमियम पे इशू करने लगे हैं, पार वैल्यू 100 थी, 100 में 10 प्लस किया तो मेरे पास 110 आ गया। 5000 को मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगी और जो आंसर आएगा हमारा उसको हम लिख देंगे बैंक अकाउंट के आगे, और हमारे पास आंसर आ गया 5,50,000। उसके बाद 12% डिबेंचर्स के आगे हम लोग क्या अमाउंट लिखेंगे। 5000 हमें पता है डिबेंचर्स हम लोगों ने यहाँ पे इशू करने हैं। किस रेट के साथ हम लोग यहाँ पे इशू करने लगे हैं, हमेशा हम लोगों ने शेयर कैपिटल के आगे भी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पर 12% हम लोग जैसे शेयर कैपिटल के आगे ओरिजिनल वैल्यू लिखते थे ना, हमेशा क्रेडिट साइड पे शेयर कैपिटल आता था, उस पर हम लोग उसके आगे हम लोग लिखते थे ओरिजिनल वैल्यू। वैसे ही डिबेंचर्स अकाउंट जहाँ भी आए ना, खाली डिबेंचर्स अकाउंट 12% डिबेंचर्स अकाउंट हो, 10% डिबेंचर्स अकाउंट हो, उसके आगे हमेशा हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को ही लिखा करेंगे। ये हो रहा है हमारा क्रेडिट। अब हम लोगों ने 5000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर जो अमाउंट आ गई डिबेंचर्स के आगे वो 5 लाख आई। अब प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, तो प्रीमियम हम लोग प्रीमियम कितने प्रीमियम के ऊपर हम लोग इशू करने लगे हैं, हम लोग जिस प्रीमियम पे इशू करने लगे हैं वो है 10 रुपये। 10% प्रीमियम है, तो इसका मतलब हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसका आउटर कॉलम में लिखेंगे, और हमारे पास अमाउंट आएगी 50,000, 50,000। ये हम लोगों ने प्रीमियम पे भी इशू करने की एंट्री यहाँ पे पास कर दी। क्या कि हम लोगों ने सेम जैसे पार पे इशू किया बैंक अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हम लोग प्रीमियम पे इशू करने लगे थे, इस वजह से हमने प्रीमियम को भी किया क्रेडिट। अब तीसरा केस क्या है यहाँ पर, एट 10% डिस्काउंट। अगर हम 10% डिस्काउंट पे करें इशू डिबेंचर्स, तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। पहले हेडिंग देते हैं at 10% discount।
10% डिस्काउंट के ऊपर इशू करें तो उसकी हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग सेम जैसे एज इट इज़ हम लोगों ने इशू किया पावर पे, प्रीमियम पे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और हमारा इशुएंस और हमारा 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होना है। लेकिन हमें पता है कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है और प्रीमियम क्रेडिट होता है। यहाँ पे हम डिस्काउंट पे इशू करने लगे हैं, इसलिए साथ हम लोग डिस्काउंट को भी करेंगे डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स भी हमारा होगा डेबिट। उसी के साथ हम लोग क्रेडिट करेंगे यहाँ पर 12% डिबेंचर्स को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं इशू डिबेंचर्स। साथ ही साथ हम लोग नीचे सिंपल सी छोटी सी नरेशन लिख लेंगे, बीइंग द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। बीइंग द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अमाउंट क्या लिखेंगे आगे, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट पे इशू करने लगे हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सस्ता बेचने लगे हैं अपना डिबेंचर। हम लोग 10% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, 100 रुपया पार वैल्यू। जब सस्ता बेचना है 10% ही बीच में से हम लोग 100 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 90। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 90 का एक शेयर इशू करने लगे हैं, इसलिए 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 90 से और मेरे पास जो आंसर आया उसको हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। आंसर आया मेरे पास 4,50,000, उसको लिखते हैं यहाँ पे आउटर कॉलम में। 4,50,000 इज अवर आंसर, आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, कितना हम लोग डिस्काउंट देने लगे हैं 10 रुपये का, तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जो अमाउंट आई उसको लिख देंगे आउटर कॉलम में। तो मेरे पास अमाउंट आ गई यहाँ पर 50,000, उसको मैं लिख देती हूँ बाहर वाली साइड पे 50,000। और जो डिबेंचर्स है 12% डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल हो, डिबेंचर्स हो 12%, उसके आगे हम लोग लिखते हैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5,000 इंटू 100, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है हमने। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन के अंदर हमें 3 केसेस दिए गए थे कि हम लोग डिबेंचर्स पार पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे क्या करेंगे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या एंट्रीज पास करेंगे। हमने तीनों एंट्रीज यहाँ पे पास कर ली। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।